हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन दिस कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। चलो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, लेकिन इसको लगाने का तरीका बस केवल पता नहीं होता है, जिसकी वजह से हम इस टाइप के क्वेश्चन में बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं कि यार इसको कैसे स्टार्ट करें। ये तो बड़ा टफ टाइप का क्वेश्चन है। तो चलो इसको ध्यान से पढ़ो, बिल्कुल प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन है। देखो तुम्हारी स्क्रीन पे पहुंच गया होगा। देखो क्या कह रहा है कि सरसों के तेल का मूल्य 13 रुपए से बढ़कर 15 रुपए प्रति किलो हो गया। ओके, 13 रुपए से बढ़कर 15 रुपए प्रति किलो हो गया। अब क्या कह रहा है कि बताइए कि तेल के उपयोग में कितना प्रतिशत की कमी करना चाहिए कि खर्च में वृद्धि ना हो। बिल्कुल ऐसे ध्यान से सोचो कि पहले तेल का दाम 13 रुपए था, अब तेल का दाम क्या हो गया? 15 रुपए हो गया। अब अगर तेल का दाम 15 रुपए हो गया तो हमें अपने खपत में कितना प्रतिशत की गिरावट करना चाहिए, यानी कि अब तेल को कितना कम प्रयोग करना चाहिए कि उतने ही दाम में, जितने दाम में हम पहले खरीदते थे उतने ही दाम में अपना सारा चीज जो है वो मेंटेन रहे, हमें ज्यादा खर्चा ना करना पड़े। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिए हो तो चलो अब इसको लगाना भी सीख जाते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन को अपन कैसे डील करते हैं, कैसे लगाते हैं। तो देखो ये मान लो, देखो सीधी सी बात है, तुम ये मान लो कि पहले तुम 100 किलो यूज करते थे। ओके, तुम ये मान लो कि पहले तुम 100 किलो, है ना, 100, हाँ पहले तुम ये मान लो कि तुम 100 किलो सरसों का तेल तुम यूज करते थे। तो ये बताओ कि अगर वो 13 रुपए प्रति किलो था पहले, अगर वो 13 रुपए प्रति किलो था तो ये बताओ उसकी पूरी कीमत कितनी होगी? सीधी सी बात है, 13 रुपए था तो 100 किलो का 1300 रुपए हो जाएगा। बिल्कुल 1300 रुपए हो जाएगा। बिल्कुल है कि नहीं? हाँ भैया बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताओ, जब दाम बढ़ गया, बढ़ा हुआ दाम कितना है? बढ़ा हुआ दाम 15 रुपए है। बढ़ा हुआ दाम 15 रुपए है। अच्छा ये बताओ कि 15 रुपए के हिसाब से अगर अपन 100 किलो तेल खरीदेंगे तो कितना खरीदेंगे? 15 के हिसाब से अगर 100 किलो तेल खरीदेंगे तो ये 1500 रुपए का होगा, है ना? पक्का है ना भाई? पक्का है। तो 1500 रुपए में अब हमें कितना मिल रहा है? 1500 रुपए में अब हमें 100 किलो तेल मिल रहा है। तो ध्यान से यही से पकड़ लो क्वेश्चन को कि अगर 1500 रुपए में तेल कितना मिल रहा है? तेल हमें मिल रहा है 100 किलो। तो ये बता दे बच्चा कि 1 रुपए में हमें कितना तेल मिलेगा? 1 रुपए में भैया 100 बटे 1500 मिलेगा। 100 बटे 1500 किलो मिलेगा। अच्छा इतना मिलेगा। तो हमारे पास पैसे कितने थे पहले? पैसे तो हमारे पास 13 किलो के हिसाब से ही थे ना भाई, यानी कि हमारे पास थे 1300 रुपए। अब देख लो 1300 रुपए में कितना तेल मिलेगा? तो 100 गुणे 1300 बटे 1500, आया ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। तो अब इन दोनों को काट दिए, 5 से इसको भी काट दो, 5 3 15 और 5 दूनी 10 और 5 36, 5 दूनी 10, 3 5 36, यानी कि 260 बटे 3 किलोग्राम, 260 बटे 3 किलोग्राम सरसों का तेल हमें मिलेगा कितने में? 1300 रुपए में। किसके हिसाब से? नए वाले के हिसाब से। तो इसको अब देखो 260 बटे 3 किलोग्राम। पहले हम कितना खर्चा करते थे? पहले हम 100 किलोग्राम खर्चा करते थे, अब कितना करने लगे? अब 260 बटे 3 किलोग्राम। तो देख लो कितना कमी आई। तो ये कितना हो जाएगा? इसको घटा लो इसमें से, इसको जब घटाए इसमें से तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 300 माइनस 260 बटे 3, आया ना? बिल्कुल सही है भैया। अगर बिल्कुल सही है तो इसको घटा लो तो कितना हो जाएगा? 40 बटे 3%।
नहीं 40/3 आएगा क्या, 40/3 किलोग्राम हमें घटाना पड़ेगा। 40/3 किलोग्राम घटा तो इसको प्रतिशत में अगर बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से अपन गुणा कर देंगे। तो देखो कितना आएगा, तो देखो कितना आएगा, एक मिनट इसको फिर से घटाओ, कितना आएगा, ये आएगा 40 और 40/3 किलोग्राम। 40/3 किलोग्राम की क्या है, कमी आई। ओके 40 300 में से 260 घटा कितना आएगा, 40 और 40/3, तो 40/3 ये घटी हुई मात्रा है। ठीक है, इतना प्रतिशत, मतलब इतना प्रतिशत नहीं, इतना हम लोगों ने क्या किया, इतना हम लोगों ने अपने यूज में घटोत्तरी करी। यानी कि पहले क्या कर रहे थे, पहले 100 किलोग्राम यूज कर रहे थे ना, तो 100 किलोग्राम में से जब हम लोगों ने निकाला कितना, 260/3, तो कितना आया, इतना आया 40/3 किलोग्राम हम लोगों ने घटाया। तो प्रतिशत घटोत्तरी कितनी होगी, प्रतिशत घटोत्तरी अगर निकालना है तो क्या करेंगे, 100 गुणे घटोत्तरी, घटोत्तरी कितना है 40/3 बटे कितना 100 कर दो, तो ये गया, तो 40/3 तो ये करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 1 के 3 और 3 3 9, 1/3, यानी कि 13 सही 1/3 प्रतिशत क्या होगा, 13 सही 1/3 प्रतिशत घटोत्तरी करनी पड़ेगी। तो खर्च में कितना प्रतिशत, मतलब कि जो आप पहले खर्चा कर रहे थे, जो आप पहले व्यय कर रहे थे, इतना ज्यादा सरसों पहले जो है यूज कर रहे थे, अब उस यूज में कितना 13 सही 1/3 प्रतिशत की जब अपन कमी कर देंगे तो हमारे खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके, तो चलो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम्हारी स्क्रीन पे चला गया होगा। क्वेश्चन क्या है कि एक मनुष्य का मासिक व्यय जो है वो कितना है, 75% है, तथा बचत कितनी है, बचत है 250 रुपए। तो उसकी मासिक आय ज्ञात करिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये भी इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि अभी तुम लोग 5th क्लास में हो, तो 5th क्लास में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन ना देके वो लोग छोटे छोटे क्वेश्चन, लेकिन वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देके वो तुम्हारे दिमाग को परखना चाहते हैं कि तुम कितना अच्छा सोचते हो। ठीक है ना, तुम्हारी मैथमेटिक्स कितनी अच्छी है, ये तो बात वो तो देखते हैं, लेकिन वो ज्यादातर ये देखते हैं कि तुम्हारी सोचने की क्षमता कितनी ज्यादा है, कि तुम अगर तुमको कल को कोई क्वेश्चन दिया जाए तो कितना जल्दी उसका सॉल्यूशन दे दोगे, उनको ये देखना रहता है। तो चलो देखो, ये क्वेश्चन है तुम्हारी स्क्रीन पे गया है, तुमने पढ़ भी लिया। वो क्या कह रहा है कि मासिक व्यय जो है उसका, मासिक व्यय का मतलब क्या होता है, मासिक व्यय का मतलब होता है खर्चा। मासिक व्यय उसका 75% है, और वो बचाता कितना है, वो बचाता है केवल 250 रुपए। यानी इतना खर्चा करने के बाद वो बचाता कितना है, 250 रुपए। यानी कि अगर तुम दिमाग लगाओ तो सीधी सी बात है भाई, 25% जो बचत है वो कितनी है, 250 रुपए के बराबर है। अब देखो प्रतिशत को भिन्न में बदल लो तो कितना हो जाएगा, 25/100 भाग बराबर कितना, 250। तो पूरा कितना होगा, इधर पलट के ले जाके गुणा कर दो, तो 250 गुणे 100/25, तो 25 खत्म। यहां से कितना है, 1000 रुपए आएगा। तो ये 1000 रुपए क्या आएगा, 1000 रुपए उसकी मासिक आय आएगी। उसकी मासिक आय कितनी आएगी, 1000 रुपए। बोले तो पहला ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल सही है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को डील करते हैं। इसमें ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि वो महीने में इतना खर्चा करता है, तो ये बताओ कितना प्रतिशत बचाता है। तो उसको भी आराम से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे कि उसके खर्चे में से उसके व्यय को निकाल के उसके बाद उसका प्रतिशत निकाल लेंगे। ओके, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो चलो हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और वो क्वेश्चन है, देखो
तुम्हारी स्क्रीन पे चला गया होगा, इसको भी ध्यान से पढ़ना, इसको भी ध्यान से पढ़ना। जब तुम दुकान पे जाते हो खरीदने, कोई भी सामान खरीदने जाते हो और वहां पे कोई छूट टाइप का मैटर लगा होता है कि अगर इतना खरीदोगे तो इतना छूट मिलेगा, या तुरंत अगर पैसे दे दोगे तो इतना प्रतिशत ऑफ हो जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 150 रुपए निश्चित करता है। कितना? 150 रुपए निश्चित करता है। फिर नगद भुगतान करने वाले को 20% की छूट मिल जाती है, यानी कि जो तुरंत पैसा दे के सामान खरीदेगा उसको 20% की छूट मिल जाएगी। यदि कोई ग्राहक नगद भुगतान करे तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो सबसे पहले ये क्वेश्चन अगर पढ़ लिए हो तो दिमाग लगाओ भैया, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या नवोदय में? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो तुम्हारी मेंटल लेवलिटी को चेक करते हैं, जो तुम्हारी एक्यूरेसी और तुम्हारी स्पीड को चेक करते हैं। ओके, तो देखो ध्यान से देखो, ये क्या कह रहा है कि दुकानदार ने सेट किया था कितना? 150 रुपए। 150 रुपए उसने क्या किया था? उसने वस्तु की कीमत निश्चित की थी 150 रुपए, और उसने कहा कि जो तुरंत पैसे दे के खरीदेगा उसको 20% छूट दे देंगे। तो 150 का 20% कितना होगा? सीधे से निकाल लो यार, 150 गुणे 20/100, तो ये कह 15 गुना कितना हो जाएगा? 30 रुपए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो तुरंत पैसे दे के खरीदेगा, उसको 30 रुपए वो क्या करेगा? उसको 30 रुपए कम में देगा। तो सीधी सी बात है, 150 रुपए का सामान है, 30 रुपए कम में देगा, तो उसको घटा दो, कितना आ जाएगा? 120 रुपए। यानी कि अब जो सामान खरीदेगा नगद पैसे देके, उसको कितने में पड़ेगा? वो सामान उसको पड़ेगा 120 रुपए में। बोले तो पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ओके, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। तो इसी तरीके से नवोदय विद्यालय में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल। अब चलो एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। है तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन हो सकता है हम में से कुछ लोग को ध्यान में ना पड़े कि कैसे होगा। तो 1/5 की समतुल्य है। देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, तुम्हारे स्क्रीन पे पहुंच गया होगा, उसको ध्यान से पढ़ो पहले, ध्यान से पढ़ो। देखो 1/5 की समतुल्य है, क्या है? 10%, 20%, 25% या 30%। तो सीधी सी बात है, अब वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट जो बहुत दिन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 1/5 को प्रतिशत में बदलना है यार। प्रतिशत में तो 100 से अपन क्या करते हैं? गुणा करते हैं। 5 1 5, 5 दूनी 10 बराबर 20%। लल्लू सा क्वेश्चन था, बिल्कुल लल्लू टाइप वाला। तो इसमें कौन सा? इसमें दो नंबर वाला, 2 नंबर पे टिक मार दो। टिक नहीं, यहाँ पे तुम्हें गोला मारना होता है, वहां पे ओएमआर सीट में अपने 2 नंबर पे गोला चला देना। ओके, तो ये वाला भी क्वेश्चन तुम्हारा फिनिश हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है तुम्हारी स्क्रीन पे, अब वो जाएगा। देखो ध्यान से पढ़ो इसको, ये क्वेश्चन पढ़ो, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो ध्यान से पढ़ो। एक व्यापारी 3000 रुपए का माल खरीदता है, इस राशि में 5% की छूट मिलती है, तो उसे वास्तव में कितने रुपए देने पड़ेंगे? ये सारे क्वेश्चन जो है वो तुम्हारे नवोदय विद्यालय की परीक्षा में कभी ना कभी पूछे गए हैं। यानी कि आज भैया ने जो भी क्वेश्चन लाए हैं तुम्हारे लिए, वो सारे क्वेश्चन पिछले 15 सालों में वो सारे क्वेश्चन तुमसे पूछे गए हैं कभी ना कभी। तो देखो एक व्यापारी है, तो व्यापारी ने क्या किया? व्यापारी ने 3000 रुपए का माल खरीदता है और इस राशि में 5% की छूट मिलती है, तो इसका 5% निकालो। 3000 का 5% कितना हो जाएगा? 1 शून्य गया, 1 शून्य, 1 शून्य, 1 शून्य, तो 5 यानी 15, 150 रुपए की क्या हुई? 150 रुपए की छूट मिली हमें। क्या मिली? छूट मिली। तो अब घटा दो ना भाई इसमें से, तो 3000 माइनस 150 कितना हो जाएगा? बोलो 2000 कितना हो जाएगा? 2850 आया ना? तो तुम्हारा जो आंसर होगा इसमें 2850 रुपए। ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो इस तरीके के क्वेश्चन ही नवोदय विद्यालय की परीक्षाओं में पूछा। तो बिल्कुल डरने की नीड नहीं है, बिल्कुल लगे रहो और इसी तरीके से जबरदस्त तुम प्रैक्टिस करते रहो। धीरे धीरे तुम्हें सारे क्वेश्चन आ जाएंगे और एक दिन तुम सेलेक्ट हो जाओगे। ओके, तो बिल्कुल डरने की नीड नहीं है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसको करने के लिए आपको बिल्कुल भी डरने के लिए, देखो तुम्हारी स्क्रीन पे वो क्वेश्चन पहुंच गया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वर्ग की भुजा को 20% घटाने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो भाई देखो जल्दी से, ये तुम्हारा वर्ग है, बोलो हाँ या ना। वर्ग की भुजा, ये लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होती है, बराबर होती है। तो देखो इसको लगाने का कई तरीका है। सबसे पहले ये देखो कि अगर हम x मान के लगाते हैं, तो मान लो ये x है, तो सीधी सी बात है वर्ग है तो ये भी x होगा, हाँ या ना। 20% की कमी कर दो इसमें, तो x का 20% कितना होगा, जल्दी से बताओ हमें। x गुणे 20/100, 20 के 20, 20 25 100, यानी कि x/5। x का 20% कितना होगा, x/5। तो पहले x था, अब x/5 उसमें से कमी हो गया, तो x माइनस x/5 कितना होगा, ये होगा, यहां जाएगा तो अब इसको कर दो तुम, 5 यहां पे आ गया, तो यहाँ पे 5x माइनस x, बोले तो 4x/5। यानी कि जो तुम्हारी भुजा की लंबाई पहले x थी, अब वो कितनी हो गई, अब वो जो वर्ग बना वो थोड़ा सा छोटा बना, वो वर्ग क्या बना, थोड़ा सा छोटा बना, और उसकी जो भुजाएं हैं वो 4x और 4x/5 और 4x/5 हो गई। अब देखो जब ये पहले वर्ग था तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, तो यानी x गुणे x बराबर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। पहले ये x स्क्वायर था इसका क्षेत्रफल, अब क्या हो गया, अब इसका क्षेत्रफल जब निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 4x/5 इंटू 4x/5, बोले तो कितना, 16x स्क्वायर बटे 25, 16x² 25। तो देखो पहले x स्क्वायर था, अब 16x² बट्टे 25 हो गया। तो सीधी सी बात है भैया, ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है, सीधी सी बात है x² बड़ा है। तो कितना बड़ा है या वो कितना कम है उसको घटा लो इसमें से, तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 16x² बटे 25। अब जिसका कोई भी हर नहीं होता उसका हर एक मान लेते हैं, तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा, 25x² माइनस 16x² बट्टे 25, है ना। बिल्कुल भैया, अगर बिल्कुल तो ये 16 में से है ना, 25 में से 16 गई, कितना हो जाएगा, 9x² बट्टे 25। तो 9x² बट्टे 25 ये क्या है, ये घटी हुई, ये घटा हुआ क्षेत्रफल है। ओके, अब इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दो और बटे क्या करो, बटे पुराना वाला x² लिख दो, तो x² से x² कट जाएगा, और ये 25 जो यहाँ पे है, इस 25 को 9/25 लिख सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा, 9/25 गुणे 100। तो 25 के 25, 25 चौके 100 और 9 चौके 36, तो ये कितना हो जाएगा, 36%। ओके, तो इसमें जो कमी आएगी वो कमी कितनी आएगी, 36% आएगी। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। ओके, तो अब ये रहा x मान के, भैया x मान के बड़ा लेंथी था यार, कोई सिंपल सा ट्रिक बता दो ना प्लीज। तो चलो सिंपल सा ट्रिक मानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अब देखो ये पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आ गया लेकिन थोड़ा सा बड़ा है, बस इतना ही दिक्कत है। तो चलो इसको अपन छोटा कर देते हैं, अपन इसको छोटा कर देते हैं, बिल्कुल छोटा, जिसमें x वक्स नहीं रहेगा, क्योंकि x आते ही ना तो दिमाग खराब होने लगता है, ये x वक्स हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, x वक्स हमसे नहीं हो पाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम कोई सिंपल सी ट्रिक ढूंढते हैं, कोई सिंपल सी ट्रिक ढूंढते हैं। तो चलो ध्यान से देखो, हम क्या करते हैं, हम इसकी भुजाओं को क्या करते हैं, हम इसकी जो साइड से इसकी जो भुजाएं हैं, मान लो इसकी 10 है, मान लो 10 है, तो भाई वर्ग है तो ये भी 10 होगा, हाँ या ना। अब ये क्या कह रहा है कि 20% घट जाती है। अब ये बताओ कि 10 का 20% निकालो, 10 का 20%, 10 गुणे 20/100 कितना आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा ना। तो 2 आएगा, 2 इसमें से घटा दो, 2 इसमें से घटा दो। चलो अच्छा ये बताओ इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, इसका क्षेत्रफल 10 गुणे 10 आएगा ना, बराबर 100 आएगा, है ना, बिल्कुल नहीं आएगा। अच्छा ये बताओ जब इसका 2% इसमें से घटा दिए तो 10 माइनस 2 कितना आएगा, 10 माइनस 2 बराबर 8। तो यानी कि अब नई 8 ये हो गई, 8 ये हो गई। अब इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल 8 गुणे 8 बराबर 64 होगा,
पहले क्षेत्रफल कितना था 100 था, अब क्षेत्रफल कितना है 64 है। कितना घटा 100 में से 64 घटा दो, 100 में से 64 घटा दो, कितना है 36 आया ना। तो 36 आया, 36 आया ना, 36 घटा कितने प्रतिशत घटा, तो प्रतिशत घटोत्तरी निकालने के लिए क्या करते हैं 36 गुणे 100 बटे पहले वाला कितना था 100, तो 100 कट गया, आ गया कितना 36%। अरे भैया ये तो वही वाला आंसर आ गया। हाँ बिल्कुल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन में अगर तुम्हें कभी भी कंफर्टेबल फील ना हो तो तुम कोई सा भी, जरूरी नहीं कि तुम 10-10 ही मान लो, तुम 20-20 मान सकते हो, तुम 30-30, तुम 100-100 मान सकते हो। और जब उसमें घटोत्तरी करके तुम नया निकालोगे और उसके बाद जब घटा के परसेंटेज निकालोगे तब भी उतना ही आएगा। तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस केवल क्वेश्चन करते जाना है तुम्हें बस। तो आज हम लोगों ने जितने भी ये सारे क्वेश्चन किए, ये सारे क्वेश्चन जो थे वो तुम्हारे पिछले कई सालों में पूछे गए क्वेश्चन थे। अब एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं जो आयत में कमी या ज्यादा हो। तो देखो क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को पढ़ो, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20% तथा 25% में, मतलब लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 20% और 25% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बिल्कुल जैसे वर्ग था वैसे ही अब अपन क्या कर लेंगे, अब अपन ले लेंगे एक आयत ले लेंगे। अच्छा आयत के बारे में इतना तो जानते ही होंगे कि लंबाई जो होती है वो चौड़ाई के बराबर नहीं होती, लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग होती हैं। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग होती हैं। तो क्या कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई में 20 और 25% की कमी कर दी जाती है। तो चलो ध्यान से देखो इसको, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। ठीक है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो लंबाई मान लो x और चौड़ाई मान लो y, लंबाई मान लो x और चौड़ाई मान लो y। अब इसमें 20% की और इसमें 25% की कमी कर दी जाती है। अब अगर x में 20%, तो x का 20% निकालो, x गुणे 20/100 कितना आ जाएगा 20×500 बोले तो x बटे 5। अब ये पहले x था और x में से x बटे 5 घटाओगे कितना आ जाएगा, x माइनस x बटे 5 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x बटे 5। कोई दिक्कत। तो यानी कि अब ये नया आयत बनेगा, इसकी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी 4x बटे 5। अच्छा ये बताओ इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल जो होगा वो होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई यानी कि x गुणे y बराबर कितना xy होगा। हाँ या ना, बिल्कुल भैया xy ही होगा। अच्छा ये बताओ कि अगर y है और y का 25% निकालो, तो y गुणे 25/100, y गुणे 25/100, तो 25 के 25, 25 के 100, तो ये कितना हो जाएगा y बटे 4। पहले y था, फिर y में से y बटे 4 घट गया, तो देखो कितना घट गया, तो y माइनस y बटे 4 जब करोगे तो कितना आएगा 3y बटे 4 आएगा। यानी कि अब जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी 3y बटे 4 होगी। अच्छा अब ये बताओ पहले जो क्षेत्रफल xy था, अब वो क्षेत्रफल कितना होगा, अब वो क्षेत्रफल जो होगा तुम्हारा वो 4x बटे 5 गुणे 3y बटे 4, यही होगा पक्का। तो इसको गुणा कर दो 4 थे 12xy बटे 5 के 20। अब देखो ये बताओ 12/20 बड़ा है या xy, यानी कि xy के आगे कुछ नहीं है तो इसको अपन लिख सकते हैं 1xy। ठीक, तो ये बताओ 1 बड़ा है कि 12/20, तो सीधी सी बात है भाई 1 बड़ा है। कितना बड़ा है, तो यानी कि ये कितना घट गया, तो xy में से, अब देखो इसको घटा देते हैं अपन, xy माइनस कितना 12xy अपान 20, तो इसका कोई हर नहीं है तो इसका हर 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 20xy माइनस 12xy अपान 20। तो 20 में से 12 गए कितना हो जाएगा 8xy अपान 20। तो घटी हुई जो मात्रा है वो कितनी है 8xy अपान 20। तो इसका प्रतिशत कितना होगा, इसका प्रतिशत निकालने के लिए गुणे 100 बटे पहली वाली कितनी है xy,
तो सीधी सी बात है, ये एक्स वाई यहां से कट जाएगा, 4 से काट दो, 4 दूनी 4 के 4, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 और 5 से इसको काट दो, 5 दूनी 10, तो 20 दूना कितना हो जाएगा 40%। यानी कि अगर लंबाई में से 20% की घटोत्तरी कर दी जाए और चौड़ाई में से 25% की घटोत्तरी कर दी जाए तो उसका जो नया क्षेत्रफल आएगा उस नए क्षेत्रफल में 40% की कमी आएगी, ये पक्का है। अब इस क्वेश्चन को तुम ऐसे भी लगा सकते हो, कि ये मान लो ये आयत था तुम्हारा पहला, इस आयत की लंबाई तुम मान लो कितना, लंबाई 20 मान लो, चौड़ाई 10 मान लो, लंबाई 20 मान लो, चौड़ाई 10 मान लो। अब इसको जैसे पुराना वाला क्षेत्रफल का वर्ग का बताए थे वैसे ही अब तुम क्या करो, इसका तुम निकाल लो। तो सीधी सी बात है, अगर इसमें 20% की कमी करोगे तो इसका 20% कितना आएगा, इसका जो 20% आएगा तो 20 का 20%, 20 गुणे 20/100 कितना आएगा 4 आएगा। यानी कि अगर 40 में से घटाओगे तो ये 16 आ जाएगा, और इसकी जो चौड़ाई होगी, चौड़ाई 10 है, इसको 25%, इसकी 25% निकालो, 25 के 25 होगा 100, तो ये हो जाएगा 10/4। अब पहले 10 था, अब 10/4 घट गया, तो 10 में से 10/4 घटाओगे कितना हो जाएगा, 10 चौक 40, 40 माइनस 10 बराबर 30/4, 30/4 ये हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 30/4 हो जाएगी इसकी चौड़ाई, है ना, 30/4 हो जाएगी इसकी चौड़ाई। अब इसका क्षेत्रफल, अच्छा पहले क्षेत्रफल कितना था, क्षेत्रफल अगर पहले निकालते तो 20 गुणे 10 बराबर कितना 200, और अब अगर क्षेत्रफल निकालोगे तो कितना आएगा 16 गुणे 30/4, तो 4 के 4, 4 चौक 16, तो 30 चौका कितना हो जाएगा 120। पहले जो क्षेत्रफल था वो 200 था, अभी कितना हुआ 120 हुआ। तो सीधी सी बात ये देखो कि कितना घट गया, ये देखो, है ना, कितना घट गया ये देखो। तो भाई 200 में से जब 120 घटाओगे तो कितना आएगा 80 आएगा। अब इसका प्रतिशत निकालो, प्रतिशत घटोत्तरी क्या होती है 80 गुणे 100 बटे पहले वाला 200, पहले वाला कितना 200, तो एक गया, 2 1 के 2, 2 चौक 40, यानी कि 40%। यही तो पहले आ रहा था ना जब अपन यहां निकाले थे, तो 40% तब भी तुम्हारा आंसर आएगा। यानी कि इस तरीके के क्वेश्चन को कभी भी अगर अपन को सॉल्व करना है तो अपन उसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि कोई सा भी मान ले लो उसका, चाहे इसका 20 ले लिए, इसका 10 ले लिए, ठीक है ना, कुछ भी ले सकते हो भाई, यहाँ 100 ले सकते हो, यहाँ 200 ले सकते हो, यहाँ 200, यहाँ 100, कुछ भी ले लो, वो क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा आएगा ही आएगा। चाहे आप एक्स वाई मान के लगाइए और चाहे आप मान के लगाइए कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, चाहे जैसे अभी अपन ने ले लिया 20 और 10, या आप कुछ भी ले सकते हो, आप 100 ले सकते हो, 200, कुछ भी लेके जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर जरूर से जरूर आएगा। तो देखो अभी इतने क्वेश्चन हमने आपको कराए, इसमें लगभग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं, और यही सारे क्वेश्चन, लगभग इसी टाइप के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो नवोदय विद्यालय की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अभी जल्द ही नवोदय विद्यालय की परीक्षा होने वाली है, उसमें आपको इस तरीके के क्वेश्चन जरूर से जरूर मिलेंगे। ओके, तो बिल्कुल आप जहां भी हैं डटे रहिए, एकदम मस्त रहिए, और जहां पे भी हैं आप लगे रहिए बिल्कुल, और पढ़ाई बिल्कुल मस्त रखिए, क्योंकि जितना ही आप प्रैक्टिस करोगे ना उतने ही आपके अंदर स्किल डेवलप होती जाएगी, क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करने की ना स्किल जनरेट होती जाएगी आपके अंदर। तो आप जहां पे भी हैं आप वहां पे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, और बिल्कुल मैथ्स लगाते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।